और नमस्कार दोस्तों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीबीसी एजुकेशन क्लासेस में। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th है ना। क्लास 10th हिंदी का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2026 के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 2026 के एग्जाम में यही सभी अभी प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे, है ना। तो आप लोग ये सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिए और दिमाग में सेट कर लीजिए। ये सभी प्रश्नों को अब, है ना, इंपॉर्टेंट भी या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कह लीजिए। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम 2025 है ना 26 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। चलिए इस प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? 1956 दिल्ली में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1956 दिल्ली में। और जितना भी पिछले वर्ष कराए थे क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन बैंक, है ना, सभी क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन कराए थे। जितना भी क्वेश्चन कराए थे इस तरह के वीडियो देखकर आपको 2025 में सभी के सही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लड़ गया था, सभी के सभी ऑब्जेक्टिव लड़ गया था। तो उम्मीद रखिए 2026 में भी हम इसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से, है ना, लड़ेगा आपको। हाँ, जितना भी ऑब्जेक्टिव करा रहे सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको क्लास देख रहे हैं तो ज़्यादा मिनट के हम समय नहीं लेने देते, है ना, ज़्यादा मिनट के समय नहीं लेते। वीडियो हमें 10 से 15 मिनट का वीडियो ही रहता है, तो आप 10 से 15 मिनट वीडियो देख लीजिए और आपको एग्जाम में 450 प्लस नंबर आप लोग लेकर आइएगा। इतना गारंटी है। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी वीडियो से, इसी हमारे, है ना, यूट्यूब चैनल से ही लड़ेगा। चलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुआ था? तो अभी बता दिए थे, दिल्ली 1956 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो है कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। ऑप्शन का ये हो जाए 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में जन्म हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? महू मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। मदन किसका पुत्र है? तो मदन जो है किसका पुत्र है? तो ये सेन साहब का पुत्र है। ऑप्शन, मदन किसका पुत्र है? तो मदन सिंह, है ना, गिरधर का पुत्र है। मदन गिरधर लाल का पुत्र है। तो ऑप्शन इसका, है ना, बी हो जाएगा, मदन गिरधर लाल का पुत्र है। और कासू पूछा, कासू पूछते तो सेन साहब का हो जाता। तो मदन पूछा है तो गिरधर लाल का पुत्र हो जाएगा। चलिए 20 के दांत पाठ है कौन सी विधा है? तो 20 के दांत पाठ कौन सी विधा है? तो एक कहानी। 20 के दांत एक कहानी है। तो ऑप्शन का डी हो जाएगा, 20 के दांत एक कहानी है। और ऑप्शन देखते हैं, नलिनी बलोच शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिनी बलोच शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। ऑप्शन इसका भी हो जाएगा, 18 फरवरी 1916 ईस्वी में नलिनी बलोच शर्मा का जन्म हुआ था। भारत से हम क्या सीखे किया है? तो भारत से हम क्या सीखे क्या है? भारत में ज़्यादा लोग सब भाषण ही मारते हैं, तो भारत से हम क्या सीखे? भाषण। ऑप्शन का सी हो जाएगा, भारत से हम क्या सीखे? भाषण है। चलिए और मैथ में आपको इम्पोर्टेंट 15 चैप्टर का टॉपिक चाहिए तो आप लोग कमेंट के जरूर पूछिए और ये वीडियो जरूर हम लाने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैथ में 100 में 100 आपको दिला देंगे और स्कोर, ठीक है ना। तो आप लोग, हैं, अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखिए और वो वीडियो जो आप इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा तभी आप वीडियो को आप देख पाइएगा। तो इसलिए इस चैनल को आप लोग जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि मैथ का इंपॉर्टेंट की पॉइंट 15 चैप्टर का लाने वाले हैं। और 15 चैप्टर, है ना, आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। सभी चैप्टर में से अब 2 से 3 ही क्वेश्चन आपको बताएंगे, 2 से 3 ही क्वेश्चन, 2 से 3 ही टॉपिक बताएंगे, उसी में से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। आप लोग मिला भी लीजिएगा क्वेश्चन बैंक से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था? सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था? तो आप लोग याद रखिए, कालिदास ने। ऑप्शन के भी जगह कालिदास ने कहा था। और मैथ का भी बेसिक क्लास देखना है तो डीबीसी स्टडी सेंटर पर जाइए। डीबीसी स्टडी सेंटर, है ना, आपको सर्च करना है और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है भाग जाना। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ होता है भाग जाना। ऑप्शन के भी जगह भाग जाना। माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा था? माँ के डर से लड़का रात भर जंगलों में छिपा रहा। ऑप्शन कब जगह जंगलों में छिपा रहा था। लड़के ने हंडिया से कितने रुपए निकाले थे? लड़के ने हंडिया से 2 रुपये निकाले। तो ऑप्शन कब जगह 2 रुपये हंडिया से निकाले थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद नहीं आती, ऐसा किसने पूछा था? बहादुर तुमको यदि माँ की तुमको याद नहीं आती, ऐसे किसने पूछा? निर्मला ने। ऑप्शन का हो जाएगा निर्मला ने पूछा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखते? बहादुर जो है, बहादुर निर्मला की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता है? तो अपने माँ के रूप में। ऑप्शन का डी हो जाएगा, है ना, माँ के रूप में देखता है। चलिए अगला क्वेश्चन है ना, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना? जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना किसके मन में उत्पन्न हुए थे? जहाँ इज्जत नहीं वहाँ क्या रहना तो बहादुर के मन में उत्पन्न हुए थे। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, बहादुर के मन में उत्पन्न हुए थे। जहाँ प्रतिष्ठा नहीं हुआ क्या रहना? बहादुर के घर के, है ना, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? तो बहादुर लेखक के घर से अचानक स्वयं के प्रति, है ना, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर में घर वालों के व्यवहार में परिवर्तन के कारण। ऑप्शन का, है ना, सी हो जाएगा,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 में क्वेश्चन है, बहादुर पर कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगाया गया? तो बहादुर पर कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगाया था? तो 11 रुपये चोरी का इल्जाम लगाया था। ऑप्शन इसका भी हो जाएगा 11 रुपये चोरी का इल्जाम लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किनके पास चली गई थी? तो बहादुर से है ना मार खाकर भैंस भागी भागी माँ के पास चली आई। ऑप्शन क्या बी हो जाएगा, माँ के पास चली आई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? बहादुर का जो बाप है कहाँ मारा गया था? युद्ध में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बहादुर के बाप युद्ध में मारे गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? तो रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? तो याद रखिए 11 रुपये खो गए थे। ऑप्शन का है ना ये हो जाएगा 11 रुपये खो गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो बहादुर जो है अपने घर से क्यों भागा था? तो अपने माँ की मार के कारण। ऑप्शन का भी हो जाएगा, माँ की मार के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्मला अपने है ना निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी थी? तो निर्मला आंखों पर अपनी आंखों पर क्या रख कर है ना रोने लगी थी? तो आंचल। ऑप्शन कैसे हो जाएगा, आंचल रख कर रोने लगी थी। अगला क्वेश्चन है, बहादुर कहाँ ना बहादुर था दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो पूछेगा आपको एग्जाम में, बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो दिल बहादुर। क्या है? दिल बहादुर। और बहादुर जो कहाँ का रहने वाला था? नेपाल का। ऑप्शन कैसे हो जाएगा, नेपाल का रहने वाला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिरजू कितने साल के थे तब उनकी है ना पिता की मृत्यु हो गई? तो है ना जब बिरजू महाराज कितने साल के थे तो जब उनका पिता की मृत्यु हो गई? तो 9.5 वर्ष। ऑप्शन क्या भी हो जाएगा, 9.5 वर्ष के थे तो उनके पिता की देहांत हो गए। चलिए जब जब बिरजू है ना जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र कितनी थी? तो जब बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था तब उनकी उम्र कितना था? तो 27 वर्ष। ऑप्शन का वही हो जाएगा 27 वर्ष था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी से क्वेश्चन है, बिरजू महाराज को संगीत अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? बिरजू महाराज को संगीत अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? 1964 में प्राप्त हुआ था। लेकिन 64 ये ऑप्शन में नहीं है, 1964 में है ना 1964 में प्राप्त हुआ। 64 ऑप्शन ये है तो इसके लगभग में 1965 पर टिक लगा दीजिए 1900 है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा 1965 पर टिक लगा दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ घराने से। ऑप्शन का ये हो जाएगा लखनऊ घराने से है ना। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जन्म है ना 4 फरवरी 1938 ईस्वी में। 4 फरवरी 1938 ईस्वी में। ऑप्शन का बी हो जाएगा 4 फरवरी 1938 ईस्वी में जन्म हुआ था पंडित बिरजू महाराज का। बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या है? शंभू है ना, शंभू महाराज। ऑप्शन क्या शंभू महाराज बिरजू महाराज का चाचा है तो ऑप्शन क्या है ना ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला कुछ शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन चाचा है? ऑप्शन का जो है ना सी हो जाएगा, चाचा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, गांधी जी अफ्रीका से कब लौटे थे? तो गांधी जी अफ्रीका से 1915 ईस्वी में लौटे थे। ऑप्शन कब हो जाएगा 1915 ईस्वी में गांधी जी अफ्रीका से लौटे थे। अगला क्वेश्चन, सत्य से है ना सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसका पुस्तक है? तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसका पुस्तक है? तो आपको याद रखिएगा महात्मा गांधी का। ऑप्शन का डी हो जाएगा, महात्मा गांधी का है ना सत्य के साथ मेरा प्रयोग उस पुस्तक है। हिंदी स्वराज के है ना हिंदी स्वराज के रचनाकार कौन है? तो हिंदी स्वराज के रचनाकार कौन है? तो क्या देखें हिंदी स्वराज के रचनाकार है ना महात्मा गांधी। ऑप्शन के हो जाएगा महात्मा गांधी हिंदी स्वराज के रचनाकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना गांधी जी के अनुसार शिक्षा का क्या सहायक है? तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा का सहायक क्या है? तो आपको याद रखिएगा शरीर बुद्धि और आत्मा। ऑप्शन आत्मा का विकास। ऑप्शन की जगह शरीर बुद्धि और आत्मा का विकास। गांधी की दृष्टि में उन्नत और बढ़िया शिक्षा क्या है? गांधी की दृष्टि में उन्नत और बढ़िया शिक्षा सबसे बढ़िया शिक्षा क्या है? तो अहिंसक प्रतिरोध। ऑप्शन क्या हो जाएगा, अहिंसक प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी शिक्षा का है ना गांधी जी का शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते हैं? तो गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य चरित्र का निर्माण। ऑप्शन का हो जाएगा चरित्र का निर्माण मानते हैं। चलिए आगे देखते हैं, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर है ना 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी। ऑप्शन का है ना भी हो जाएगा 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर। ऑप्शन का डी हो जाएगा, आपको याद रखिएगा डी हो जाएगा गुजरात में। चलिए 39 में क्वेश्चन आपको सामने है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब से कब तक रहे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे थे? तो 1893 से 1914 तक गांधी जी अफ्रीका में रहे थे। तो ऑप्शन क्या ये हो जाएगा 1893 से 1914 तक है ना गांधी जी अफ्रीका में रहे थे, लेकिन भारत 1915 ईस्वी में चले आए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का निधन कब हुआ? तो महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? क्या देखें महात्मा गांधी का निधन
30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। 30 जनवरी 1948 ईस्वी ऑप्शन के भेजेगा। आप बताइएगा, कमेंट को जो बताइएगा। महात्मा गांधी का निधन है ना किसने मारा था, तब ये जरूर बताइएगा। महात्मा गांधी का निधन है ना किसने मारा था, तो आपको ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए बिंदु अगला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर की विख्यात भाषण इनहेलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? इनहेलेशन ऑफ कास्ट बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का विख्यात भाषण है, उसे हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? तो याद रखना है ललई सिंह, है ना, ललई सिंह यादव। आपको याद है ललई सिंह यादव। ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन जो है सी में देगा ललई सिंह यादव, ऑप्शन बी हो जाएगा ललई सिंह, है ना, यादव। चलिए अगला क्वेश्चन ललई सिंह यादव के साथ बी आंसर का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेन साहब को कितनी लड़कियाँ थी? सेन साहब को कितनी लड़कियाँ थी? तो याद रखना है सेन साहब को 5 लड़की थी। ऑप्शन का डी हो जाएगा 5 लड़की थी सेन साहब को। ठीक है ना, तो आप लोग ये क्वेश्चन 42 क्वेश्चन कराया है और 42 क्वेश्चन में से आप लोग कितना आप सही किया है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो को थैंक्स फॉर वाचिंग, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। प्लीज़ इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में, इतना ही, धन्यवाद। और मैथ का वह ऑब्जेक्टिव है ना, मैथ का वह वीडियो आप देखने के लिए, है ना, जरूर कमेंट कीजिए। मैथ का इंपॉर्टेंट की पॉइंट आने वाले जो 15 चैप्टर का, जो 5 जगह पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें से कुछ ही क्वेश्चन आपको पढ़ने की जरूरत है। और 110% जितना भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे 110% उसी में से क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा आप आ जाए तो हम यूट्यूब छोड़ देंगे हम, ठीक है ना, यूट्यूब कुछ पढ़ाना भी छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए और जितना भी 15 चैप्टर में से जितना भी की पॉइंट बताने वाले हैं सभी सारा के सारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी की पॉइंट पर ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे और सभी का आप है और क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं उसी वीडियो में।